हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यूहैप। और आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में। जी हाँ, इट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी क्या होता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन? आई होप बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, जिनको ना पता भाई उसको बोलते हैं हिंदी में टालम टोल या टाल मटोल। ठीक है, कोई भी काम को आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, है ना। ये मैथ्स का ये चैप्टर शुरू करना है, छोड़ो ना यार, आज थोड़ा खेल लेता हूँ, कल करूंगा, है ना। और वो कल करते 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 कभी वो कल आता नहीं। ठीक है, हाँ वो वाला कल आ जाता है जब एग्जाम है। ठीक है, और तब आप परेशान होते हो कि मैं एक ही दिन में, अब मेरे को इतना सारा चीज पढ़ना है, कैसे होगा यार, ये तो पहाड़ की तरह आ गया। सो ओवरऑल मिला जुला के वो पूरी अपनी गलती है ना। हमने वो बहुत बचपन में सुना था, काल करो सो आज करो, आज आज करो सो अब। ठीक है, पर फिर हम सुनते कहाँ हैं, है ना, अपनी नहीं सुनते हम। ठीक है, तो ये तो बात ही अलग है। सो अब हम देखेंगे वो सारी चीजें। ठीक है, देखो प्रोक्रेस्टिनेशन होती कैसे, उसका एक साइकिल है, वो हम देखेंगे। और कैसे इसको हम सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं इस चीज को किल करके। सो हाउ टू किल प्रोक्रेस्टिनेशन, वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं कि सबसे पहले भाई साहब ये साइकिल होती क्या चीज है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकिल शुरू कहां से होती है? तो ये शुरू होती है बाय वेयर वी मेक एक्सक्यूजेस, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक्सक्यूजेस है कि फोन में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, और अपना कीमती समय जो है वो हम दूसरी कीमती चीजों में बर्बाद कर रहे हैं, है ना। जो असल चीज है उसके ऊपर हम काम ही नहीं कर रहे, हम एक्सक्यूज देते जा रहे हैं। भाई ठीक है ना, एक छोटा ही तो चैप्टर है, कल कर लूंगा, थोड़ा ही बचा है ना, वो मैं कल कर लूंगा, है ना। तो ये कल करने वाली चीज जो है ना, हमेशा व्हाट इज दैट, दिस इज योर एक्सक्यूज। अरे यार आज थोड़ा पैर दुख रहा है ना, पैर दर्द कर रहा है, तो मैं पढ़ूंगा तो ऐसे ही पढ़ाई तो होगी नहीं, तो उससे अच्छा मैं फोन चला लेता हूँ। ओके, आप मतलब 10 बहाने करोगे उस चीज के लिए। वो जो गलत चीज है ना उसके लिए अब 10 बहाने बना लोगे, लेकिन जो सही चीज है उसको वो करने का एक बहाना नहीं मिल पाएगा। तो आप एक्सक्यूज बनाते जाते हो, और वही पैटर्न जो है उसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। तो आप हर दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आज का काम कल, कल का थोड़ा काम परसों, परसों का और आगे, वो पाइलअप होता जा रहा है, वो इकट्ठा होता जा रहा है वो, और एक दिन वो पूरा पहाड़ बन के सारा जो आपकी पढ़ाई जितना चैप्टर्स है वो सब एकदम दानव बन के आएगा सामने, है ना। तो पहले आपने एक्सक्यूज बनाया, फिर उससे वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो बेसिकली, और फिर क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे अब वो आपको गिल्ट आना शुरू होगा। काश कि मैंने शुरू से शुरू किया होता, काश कि मैंने जब जैसे ही एग्जाम टर्म 1 का खत्म हुआ तब से मैंने शुरू कर दिया होता, इस साल की शुरुआत से ही शुरू कर दिया होता, है ना। तो ये काश वाली चीज आना शुरू होती है। ठीक है, पहले आपने एक्सक्यूज बनाया, प्रोक्रेस्टिनेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, आपको लगा कि अब कम टाइम बचा हुआ है ना, एक ही महीना बचा है, ये वाला फेज भी आएगा, और या तो आ चुका होगा जिसके लिए अब आगे है। ठीक है, आप गिल्ट फील करोगे, और उस गिल्ट के बाद क्या होता है सर, उसके बाद भी कुछ होता है क्या? यस। गिल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई एग्जाम वो जो 30 दिन है ना, वो 20 दिन है ना, 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन में तब्दील होते जाएंगे। तो आपको डर भी लगेगा, है ना, वो फियर भी आ जाएगा। और उस फियर के बाद क्या होता है भाई, साइकिल कंप्लीट भी तो होगी, फिर आप एक्सक्यूज बनाते हो कि छोड़ो यार, इस बार तो टाइम मैंने बर्बाद कर दिया, पर अगली बार तो मैं एकदम फुट डालूंगा, अगले साल 10th में तो गड़बड़ हो गई, लेकिन 11th में तो मैं एकदम जोरदार पढ़ूंगा। और फिर द साइकिल कंटिन्यूज कंटिन्यूज, और पूरा जो आपका पढ़ाई है वो निकल जाता है, एंड देन फिर बाद में वही है। ठीक है, एवरेज एवरेज बन के निकलते हैं, एवरेज ही रह जाते हैं। तो इट इज बहुत जरूरी कि आप जो है प्रोक्रेस्टिनेशन के इस चक्कर से बाहर आओ। और अभी फिलहाल क्या करना चाहिए सर हमको, मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने वाला हूं उसके। ठीक है, सो देयर आर 6 पॉइंट्स जो आपको, देखो पॉइंट्स तो काफी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उसका निचोड़ दिया है। ठीक है, और जो आपके काम आ जाना है। तो पहला कौन सा पॉइंट है सर? सबसे पहला पॉइंट, सबसे आसान पॉइंट, भाई प्लान तो करो। विदाउट प्लानिंग होता ही क्या है, बस आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं होगा। प्लान तो करोगे, और वो एंड डेट से प्लान होगा कि भाई इतने टोटल चैप्टर्स है ना, तो भाई मेरे को इतने इतने चैप्टर्स तो हर वीक में करने ही है, उसके हिसाब से हर दिन मुझे ये चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, तो ऐसे अपना टू डू लिस्ट जो है डेली बेसिस पे अपना सेट कर लो, जो भी आपका एंड गोल है उसके अकॉर्डिंग हर वीक का, और उसके हिसाब से हर दिन का टू डू लिस्ट जो है आप एटलीस्ट बनाते जाएं।
ठीक है, एंड विथ डेडलाइंस कि आज मैं इतने चैप्टर्स को करके ही उठूंगा, ठीक है, एकदम बना लिया, उसके बाद फ्री भी हो जाओ अगर वो चैप्टर्स हो जाते हैं उस डेडलाइन के हिसाब से। बस मैं आगे बताऊंगा वो पॉइंट भी, ठीक है। तो अपना टू डू लिस्ट बना ले। उसके बाद है ब्रेक बिग इनटू स्मॉलर चंक्स। मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अगर 10th वाले बच्चे लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़े होंगे तो फैट को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स टुकड़े होते हैं। तो उसको पहले क्या करता है, जो हमारे लीवर के अंदर से जो बाइल सॉल्ट आता है वो फैट को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और तब फैट का डाइजेशन आसान हो जाता है फॉर द एंजाइम्स, है ना। जो 9th वाले बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि एकदम से पहाड़ वाली चीज सामने तुम्हारे काम एज अ टास्क आ जाए, तुम बोलोगे छोड़ो यार नहीं करते, जाने दो यार, कौन करेगा। लेकिन अगर वही थोड़े थोड़े लेवल पे थोड़ा थोड़ा मतलब वो सेट में अगर आपके पास आए, दैट बिकम्स इजी, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है ब्रेक बिग इनटू स्मॉलर चंक्स। कैसे इसका हम कैसे पढ़ाई में कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आपके पास मान लो साल में, पूरे साल में मान लो 15 या 16 चैप्टर्स थे, लेकिन अगर आप उसको मंथली बेसिस पे डिवाइड करो, साल को 12 महीने नहीं काउंट करो, मान लो 10 महीने काउंट कर रहा हूं मैं, फिर भी अगर मंथली बेसिस पे डिवाइड करो कितना हो जाता है, ठीक है। चलो रिवीजन भी करना है, मैं मान लो उसको उस 15 चैप्टर को मैं 6 महीने पकड़ता हूं, स्टिल यू हैव, आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं आता। सर एक सब्जेक्ट थोड़ी ना है, और भी सब्जेक्ट है ना। फिर भी आप हिसाब लगा लो कि अगर आपको वो सारी चीज 1 महीने में ही करनी हो, या आपके पास अगर 6 महीने हो, 8 महीने हो, आसान हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही को मिला हुआ है वो टास्क और किसी को नहीं मिला है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो टू डू लिस्ट सेट करो, डेडलाइंस बनाओ, और एक चीज क्या है कि बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट, उसको 2 हाफ में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 9th के लिए बड़ा चैप्टर है डाइवर्सिटी, उसको 2 हाफ में 3 हाफ में डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसको वैसे पढ़ लिया कि आज मैं इतना तो कर लूंगा, इतना पार्ट प्लांट किंगडम कर लूंगा, कल मेरा टारगेट रहेगा एनिमल किंगडम का, उस तरीके से करो। जरूरी है पूरा चैप्टर एक दिन पढ़ना है। इसके बाद स्टार्ट विथ, अब ये टारगेट बना लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर लिया। अब क्या है कि हर दिन जब मैं पढ़ना शुरू करता हूं, आई विल मेक श्योर कि मैं आई विल ईट द फ्रॉग फर्स्ट और आई विल किल द किंग फर्स्ट, ठीक है। मतलब क्या कि तुम मान लो कोई लड़ाई, कोई युद्ध लड़ने गए हो, और उस युद्ध में मान लो तुमने राजा का ही सर ले आ गया, राजा को पहले खत्म कर दिया, कहानी खत्म हो गई, है ना। तुमने पिक्चरों में देखा होगा उस चीज को कि पूरी लड़ाई खत्म हो जाएगी, राजा मर गया तो कौन डायरेक्शन देगा, किसके लिए लड़ेंगे वो सामने वाले। तो यहां पर भी वही होता है कि आपके पास जब हर दिन आपके सामने, वो फ्रॉग वाली कहानी भी ऐसी है, ठीक है। मान लो कि कोई ऐसा समय आ गया कि तुम्हारे सामने किसी ने से बहुत अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए हैं और एक मेंढक भी रखा हुआ है, और ये बोला है कि अगर तुमको बहुत भूख लगी, उसके बिना तुम मर जाओगे, मान लो तुमको ये बोला गया कि भाई खाना तुमको सब मिलेगा लेकिन मेंढक भी खाना पड़ेगा। एक समझदार आदमी क्या करेगा, एक समझदार आदमी पहले मेंढक को खा लेगा, उसके बाद अच्छे अच्छे खाने खाएगा, ठीक है। वो पहले बाकी सब अच्छा खा के बाद में मेंढक को खाने वाला काम ये बेवकूफी नहीं करेगा। बात बताने वाली बात, समझाने वाली बात यह है कि जब भी आप डेली का अपना पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो दिन के सबसे पहले क्या करना है आपको, उस दिन की शुरुआत में सबसे पहले जो आपको लगता है कि यार ये रह जाएगा, या ये जो आप इग्नोर करना चाहते हो, उसी को सबसे पहले पढ़ो। मान लो किसी का मैथ्स टफ है, किसी को सोशल साइंस से पसंद नहीं है, तो जिसका जो मतलब बोलते हैं ना नापसंद है ना, उसको पहले उड़ाओ, या जो सबसे कठिन लग रहा है, सबसे टफ लग रहा है, उसको पहले करना है, ठीक है। ये करना सीख गए ना, लाइफ में कभी भी मतलब कोई भी चीज हो आसान लगेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा थंब रूल है। मूविंग टू द 4th पॉइंट, रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। और आज की डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन योर फोन, ठीक है। और भी चीजें हैं सेकेंडरी आती है वो, ठीक है, कि हाँ आइसोलेट होकर पढ़ना, ज्यादा दोस्तों के कॉल्स अटेंड नहीं करना, है ना, ज्यादा खाली घूमने फिरने में अपना समय ना बर्बाद करो, ठीक है। आज के टाइम पे जैसे सिचुएशंस है कोविड की, और जैसे चल रहा है ना इस ऑनलाइन वाली मतलब इसमें टाइम में, इसके अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन इज योर फोन।
तो जब तुम पढ़ रहे हो उस कम से कम मेक श्योर करो कि उस टाइम पे तुम्हारे साथ फोन ना हो। भाई ठीक है सर, फोन से ही लेक्चर देख रहे हो तो बाकी सब नोटिफिकेशन बंद करो, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन बंद करो, ठीक है, उतना टाइम आप वही करोगे, उसी को यूज करोगे, उसमें बीच में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, व्हाट्सएप नहीं आएगा, व्हाट्सएप नहीं खोलोगे, उधर टाइम बर्बाद नहीं करोगे, ये वाला चीज कर लो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन दूर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सेट डेडलाइन ये कोई भी चीज काम नहीं आनी इसमें। ठीक है, अगला है अवॉइड मल्टीटास्किंग। ठीक है, होता है ना कि आप बहुत सारी मतलब कोई बंदा ऐसा होता है, वो थोड़ा स्मार्ट समझ रहा है अपने आप को। ठीक है, वो सोचता है कि वो पढ़ भी लेगा, उस बीच में वो थोड़ा सा चैटिंग भी कर लेगा, या थोड़ा सा इंस्टाग्राम भी थोड़ा सा स्वाइप कर लेगा, चेक कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा वो फेसबुक चला लेगा। नहीं होता ऐसे। ठीक है, इवन पढ़ाई भी जब आप कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान टीवी पे लगा हुआ है या फिर इसमें लगा हुआ, पढ़ रहे हो, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा पढ़ लिया, इससे क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा, और वो जो पढ़ रहे हो उतना टाइम भी आपका सही तरीके से उसमें उतनी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, एफिशिएंसी घट जाएगी। मल्टीटास्किंग बाकी जगहों पे ठीक है, पढ़ाई के लिए इट्स नॉट वर्किंग दैट वे। इसमें आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है भाई साहब। ठीक है, तो यहां पर आपको अवॉइड करना है मल्टीटास्किंग। एंड फाइनली भाई, ये सब चीजें अगर हो जा रही है ना, होती जा रही प्रॉपरली, तो आपको अपने आप को थोड़ा रिवॉर्ड भी करना है, थोड़ा गिफ्ट भी करना है। क्या गिफ्ट करें सर? भाई ब्रेक लेते जाओ। ठान लिया कि भाई मैं आज ये 2 चैप्टर करूंगा, कर लिया ना, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा अपने आप को है ना समय दो। ठीक है, थोड़ा पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा मम्मी पापा के पैर दबा दिए, कुछ अच्छे काम कर लिए। ठीक है, चलो थोड़ा फोन भी चला लिया, लेकिन अपना दिन का टास्क होने के बाद। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप ब्रेक्स भी लिया करो, अपने आप को रिवॉर्ड भी करो। ठीक है, तो आई होप कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे मारना है, ठीक है, वो मैंने तुमको समझा दिया है। और कोई और तरीका तुम्हारे पास हो तो कमेंट करके बताओ, और अगर ये चीज काम करे, इसमें से कोई भी ऐसा है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, तब भी बताओ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कोई और डिमांड है तो बताते जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।